राम राम भाई सभी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है ये क्वालिफाई करता है किसको? नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव 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 की डेफिनेशन होती है इट क्वालिफाइज ए नाउन एंड ए प्रोनाउन क्वालिफाइज का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना या किसी की विशेषता बताना। किसकी विशेषता? या तो नाउन की बताएगा या प्रोनाउन की बताएगा। कैसे? जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि ही इज ब्रेव। ठीक है। ही क्या है? प्रोनाउन है जो किसी नाउन की जगह पे यूज होता है। प्रोनाउन ही इज ब्रेव, वह महान है। तो मतलब ये किसकी विशेषता बता रहा है? इसकी। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। इसी प्रकार देखें हम, जैसे नंबर 2, ही इज ए ब्रेव सोल्जर कि वह एक ब्रेव यानी महान सोल्जर है। सोल्जर क्या है? नाउन। इसको मॉडिफाई या विशेषता कौन बता रहा है? ब्रेव क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब देखते हैं इसके रूल कि पहचानते कैसे हैं, क्या क्या रूल है। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पर एक सेंटेंस दे दिया हमें कि ही इज कोवार्ड। तो ये कोवार्ड जो होता है ये होता है नाउन। इसका मतलब होता है डरपोक आदमी, नाउन। और कभी भी कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता। तो इसके साथ क्या लगा देंगे हम? ए लगा देंगे। इसका एडजेक्टिव क्या होता है कोवार्ड का? जैसे एक सेंटेंस दे दिया कि ही इज ए कोवार्ड मैन। ठीक है। तो मैन क्या है यहाँ पे? नाउन। और नाउन की विशेषता क्या बताता है? एक एडजेक्टिव। लेकिन कोवार्ड क्या होता है? नाउन ही होता है। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? कोवार्डली, जो क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है जी। इसी प्रकार हम देखें, जैसे और सेंटेंस नंबर 3, ही इज वेरी माइजर। देखो ये क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है? एडवर्ब। और माइजर क्या होता है? माइजर होता है नाउन। जैसे कोवार्ड होता है ना, वैसे ही नाउन। और ये इसकी विशेषता बता रहा है प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? माइजरली, जो क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो एडजेक्टिव के आगे लग जाएगा एडवर्ब। और जो एडजेक्टिव है उससे पहले आता है नाउन। इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस नंबर 4 कि कमल इज टू माइजर टू एक्सेप्ट द चैलेंज। तो देखो टू क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब के साथ क्या आता है? एडजेक्टिव। तो ये क्या है? नाउन।
नाउन को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइजरली आ जाएगा, माइजरली, जो क्या है, एडजेक्टिव। ये है एडवर्ब। अब देखते हैं इसका अगला टाइप। कुछ वर्ड होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। वर्ड कैसे, जैसे एक तो होते हैं नाउन, और इन्हीं का क्या बनाया जाता है, इन्हीं का बनाया जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे, इनमें कन्फ्यूज़न होता है। जैसे एक वर्ड हो गया कोवार्ड, एक वर्ड हो गया जैसे नाउन हो गया, ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। एक वर्ड हो गया माइजर, एक हो गया मेन। तो जैसे कोवार्ड का हो गया एडजेक्टिव कोवार्डली, कोवार्डली। माइजर का हो गया माइजरली, माइजरली। और मेन का होता है मैनली, मैनली। ये इसी प्रकार देखें एक और एग्जाम्पल इसी का, नंबर 5, कि नो बॉडी एल्स इज एज कोवार्ड एज यू आर, जो इसमें एरर क्या है, इसमें एरर है ये, इसमें लगाया हुआ है नाउन, तो इसको क्या कर देंगे, एडजेक्टिव बना देंगे, कोवार्डली। ये क्या रूल है, ये रूल कहता है कि एज और एज के साथ या तो एडजेक्टिव आएगा या क्या आएगी, एडवर्ब आएगी, एडवर्ब आएगी, फिर एज। ऐसे में एडजेक्टिव या एडवर्ब आते हैं, नाउन नहीं। नाउन हो तो वो एरर होगा, नाउन नहीं। ऐसे में हमेशा या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगी। अब चलते हैं आगे। अगला रूल क्या कहता है इसका, कि एक सेंटेंस दे दिया हमें। सेंटेंस क्या है, द रिच हैज ए मोरल ड्यूटी, ए मोरल ड्यूटी टू सपोर्ट द पुअर, सपोर्ट द पुअर। तो देखो इसमें क्या है, इसमें एरर ये है कि जब भी ये हो गया एडजेक्टिव रिच, और जब भी एडजेक्टिव के साथ दा लगा हो तो ये एक कॉमन नाउन की तरह काम करता है, कॉमन नाउन, वो भी कौन सा, प्लूरल। और प्लूरल के केस में क्या होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगी, हैव आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव की कोई सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं होती। एडजेक्टिव हैज नो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। द एडजेक्टिव, द लगा दिया और साथ में एडजेक्टिव लगा हुआ है, एडजेक्टिव, तो ये किसकी तरह काम करेंगे, ये काम करेंगे कॉमन नाउन की तरह, वो भी प्लूरल, कॉमन नाउन और प्लूरल। और ऐसे केस में क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। जैसे इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखें इसका। एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस नंबर 2, कि ही हैज ओपन्ड ए स्कूल फॉर द ब्लाइंड्स, फॉर द ब्लाइंड्स।
ठीक है। इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है इसके साथ अस नहीं आएगा। ये क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ दा लगा हुआ है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है, कॉमन नाउन। इसके साथ, इसके मतलब एडजेक्टिव के साथ एस या ईएस नहीं आता, नहीं आता। अब देखते हैं इसका अगला सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 3, दे से दैट ब्रेव डिजर्व द बेस्ट, बेस्ट। अगर ये क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करें तो उस केस में क्या होगा, इसके साथ हमेशा दा यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। दे से दैट द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट, क्योंकि ये कॉमन नाउन की तरह काम करेगा और जो सब्जेक्ट है। रूल क्या कहता है, यूज द एडजेक्टिव when adjective use as a subject, मतलब एडजेक्टिव को एक सब्जेक्ट की तरह यूज करें तो द यूज होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे एडजेक्टिव है कुछ, एडजेक्टिव, इनसे क्या बनेगा, कॉमन नाउन बनेगा, कॉमन नाउन, वो भी प्लूरल, प्लूरल। कैसे, जैसे पुअर है, पुअर, अगर इसके आगे हम दा लगा दें तो ये कॉमन नाउन बन जाएगा, पुअर। जैसे रिच है, रिच का हो गया दा रिच, या फिर काइंड, काइंड का हो गया द काइंड। इसी प्रकार जैसे ब्रेव, इसके साथ भी दा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, द ब्रेव। और इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी, यूज प्लूरल वर्ब ऑलवेज। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। सबसे पहले नंबर पे आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। एक है डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं अलग अलग। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है एक पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या होता है, नो कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं होता किसी का, नो कंपैरिजन मतलब कोई एक की बात होती है इसमें। कैसे, जैसे एक है कमल इज ए टाल बॉय, ये कमल एक लंबा लड़का है। तो इस केस में क्या है कि कोई कंपैरिजन नहीं है, ये एडजेक्टिव यूज हुआ है, ये नाउन है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ कमल की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरा आता है कंपैरेटिव डिग्री, बी, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में क्या होता है, वन वर्सेस अनोदर कंपैरिजन, कंपैरिजन
मतलब एक का कंपैरिजन दूसरे के साथ किया जाता है। कैसे? जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि मोहन इज taller देन कमल। तो ये है कंपैरेटिव डिग्री कि दो के मोहन और कमल के बीच में कंपैरिजन है। तो ऐसे केस में क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। और इसमें क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है हमेशा। देन आता है और देन के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है कि कहीं भी अगर देन आया हो तो उस केस में क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री आएगी। और इसमें कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? देन आता है। इसका तीसरा और आखिरी टाइप क्या है? नंबर सी पर आता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में होता है वन वर्सेज ऑल। मतलब एक का कंपैरिजन सभी के साथ किया जाता है। कैसे? जैसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि सोहन इज द टालेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री कि एक का कंपैरिजन, सोहन का कंपैरिजन सभी के साथ किया हुआ है। ऐसे केस में क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री आएगी। और इसकी एक खास बात यह है, इसमें आर्टिकल द आता है। आर्टिकल द ये दे रखा आता है हमेशा। सुपरलेटिव डिग्री में द आता है और कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है। अब देखते हैं इसके रूल। डिग्री ऑफ कंपैरेटिव का रूल क्या कहता है? रूल है इसका, जैसे सबसे पहले एक सेंटेंस दे दिया हमें कि सेंटेंस क्या है कि कमल इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। ठीक है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। इसमें क्या है? देन आ गया, मतलब क्या है? कंपैरिजन है कि क्लास के और बच्चों से इंटेलिजेंट है। लेकिन इंटेलिजेंट क्या है? ये एक पॉजिटिव डिग्री होती है। तो इसको हमें कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा। कंपैरेटिव बनाने के लिए इसके साथ क्या लगाना होता है? मोर लगाना होता है कि मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। और अगर कंपैरिजन नहीं होता, सुपरलेटिव होता कि सभी की बात होती, तो यहाँ पर क्या लगा देते? मोस्ट लगा देते। इसी प्रकार देखें अगला सेंटेंस है कि विच इज, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। रिवर द गंगा और द यमुना। ठीक है, ये एक सेंटेंस दे दिया मैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, ए बी सी और डी। ए ऑप्शन क्या है? द बिगर। एक है बिगर। द बिगेस्ट और एक हो गया बिगेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा?
ऐसे केस में क्या होता है, जहाँ पर विच आया होता है ना, विच, उस केस में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन के केस में क्या होता है, दाल एक तो आएगी कंपैरेटिव डिग्री, बिगर हो गया, तो ये तो आएगा ही आएगा बिगर, और इसके साथ हमेशा दा लगा होगा। एक और केस होता है ऑफ का, उस केस में भी सेम ही होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये तो आ नहीं सकता क्योंकि दो के बीच कंपैरिजन है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस केस में क्या होगा, विच या ऑफ आया हो तो दा लग के कंपैरेटिव डिग्री आती है। जैसे इसी प्रकार देखें एक सेंटेंस कि ही इज बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ऑफ द टू कैंडिडेट्स। देखो दो के बीच कंपैरिजन है, ऑफ आया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर दा आ जाएगा। ये केस क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि विच या ऑफ के केस में सिलेक्शन होता है, केस में सिलेक्शन होता है, मतलब दो में से एक चूज करना होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल आएगा। आर्टिकल कौन सा, द आर्टिकल आएगा, आता है। मतलब जहाँ पर विच आया हो या ऑफ आया हो, इस केस में क्या होता है, सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन के केस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा यूज होता है। नहीं तो दा का यूज कहाँ पर होता है, दा का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे एक एग्जांपल देखें सुपरलेटिव डिग्री का, नंबर 4, अमेरिका इज पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, देखो अमेरिका का कंपैरिजन है, पूरे वर्ल्ड के साथ है, तो क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए इसके साथ क्या यूज होता है, मोस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री कभी भी अकेले नहीं आती, इसके साथ क्या लगा होता है, दा लगा होता है। ये हो गया सुपरलेटिव। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन you must practice it well। देखो इसमें क्या एरर है, सुपरलेटिव डिग्री है, साथ में दा लगाया हुआ है, लेकिन कंपैरिजन नहीं है किसी का भी। तो कंपैरिजन नहीं हो, वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर कंपैरिजन नहीं होता वहाँ पर हमेशा दा यूज नहीं होता सुपरलेटिव डिग्री की जगह, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये, यहाँ पर जो मोस्ट है इसका मतलब है वेरी, मोस्ट का मतलब क्या है, वेरी, और यहाँ पर क्या है, नो कंपैरिजन है, तो नो कंपैरिजन हो उस केस में दा नहीं आता, नो कंपैरिजन। जैसे इसी प्रकार देखें इसका अगला एग्जाम्पल नंबर 6 कि सचिन इज ए मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर
ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स, ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स। ठीक है, ये सेंटेंस दे दिया। इसमें क्या है, ऑल है, ऑल है मतलब सभी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, द आएगा, द, क्योंकि ये कंपैरिजन है, सुपरलेटिव। इसी प्रकार हम देखें, जैसे जो हमने डिग्री पढ़ी है, जैसे एक तो पॉजिटिव होती है, एक कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है। एक तो हो गई पॉजिटिव, पॉजिटिव, एक हो गई कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। इन सभी में फ़र्क क्या होता है, जैसे सबसे पहले लें हम गुड, एक गुड के साथ आता है वेल, एक हो गया बैड, बैड जैसा ही होता है एक वर्ड इल, एक हो गया मच, मच के साथ आता है मैनी। इनको देखते हैं, जैसे गुड है एक वेल है, इनकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर, दोनों की, और सुपरलेटिव होती है बेस्ट। ये दो के बीच कंपैरिजन, और ये दो से ज़्यादा के बीच, एक का कंपैरिजन ज़्यादा के साथ। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री गुड, बेटर, बेस्ट, या वेल भी हो तो बेटर, बेस्ट। यहाँ पर गुड होता है एडजेक्टिव, और वेल क्या होता है, एडवर्ब। ये क्या होती है, एडवर्ब, और ये होता है एडजेक्टिव। इसी प्रकार ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब। इसकी क्या होती है कंपैरेटिव, बैड की वर्स और वर्स्ट, वर्स्ट। मच मैनी की मोर, और थर्ड होती है मोस्ट। ये आता है काउंटेबल नाउन के साथ, जो हमने पहले पढ़ा है। ये आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। इसी प्रकार देखें हम फ्यू, फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री होती है फ्यूअर, फ्यूएस्ट, फ्यूएस्ट। लिटल, लेस, लिस्ट, लिस्ट। जैसे अर्ली, अर्ली, अर्ली के लिए अर्लियर, अर्लियर, अर्लीस्ट, अर्लीस्ट। और देखें जैसे एक होगी लेटर, लेट। इसकी होती है, एक तो होती है लेटर, LATER, और एक होती है LATTER। इसी प्रकार ये होती है लेटर के लिए लेटेस्ट, और लेटर के लिए लास्ट। इनमें क्या फ़र्क है ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इसके लिए ये होती है और इसके लिए ये होती है। जैसे और सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव। इसी प्रकार देखें, एक हो गया ओल्ड, ओल्ड की होती है, एक तो होता है ओल्डर और एक होता है एल्डर, एल्डर। ओल्ड के लिए आ जाएगा ओल्डेस्ट, और एल्डर के लिए आ जाएगा एल्डेस्ट। इसमें भी हम क्या फ़र्क होता है वो हम आगे देखेंगे। जैसे फार हो गया, फार, इसके लिए फर्दर या फार्दर। तो फर्दर का हो गया फर्देस्ट, फर्देस्ट, और फारदेस्ट का हो गया फार्दर, फारदेस्ट। जैसे एक वर्ड होता है नियर, नियर का नियरर, नियरेस्ट, नियरेस्ट।
अब कुछ वर्ड होते हैं, जैसे एक हो गया डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, तो इसकी जो सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री होगी वो इनके साथ मोर लग के होगी, मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। और इसी प्रकार इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ये थे हमारे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल कि इनमें फ़र्क क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे दिया हमें। एग्जाम्पल क्या है कि दिस मशीन लुक्स गुड but does not work good, देखो इसमें क्या फ़र्क है। ये गुड आया है मशीन के लिए, मशीन क्या है, नाउन, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ये इसके लिए यूज हुआ है, तो ये ठीक है। ये वाला गुड जो आया है वो इसके लिए आया है, ये क्या है, मेन वर्ब है, और वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, वर्ब को करती है एडवर्ब, तो गुड की जगह क्या लगा देंगे हम, वेल लगा देंगे, वेल होता है एडवर्ब। ये है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब वो होती है जिसके बाद कॉम्प्लीमेंट आया हो, जैसे एडजेक्टिव आया हो, और मेन वर्ब के बाद या तो आएगा एडवर्ब या आएगा कोई ऑब्जेक्ट। दोनों में क्या फ़र्क है, जैसे एडजेक्टिव और एक साइड आ गया एडवर्ब। गुड है, गुड होता है एडजेक्टिव और वेल होती है एडवर्ब। इसी प्रकार बैड, बैड होता है एडजेक्टिव और इल, इल होती है एडवर्ब। इन दोनों में ये फ़र्क है। जैसे इसके और एग्जांपल देखें हम, जैसे एक सेंटेंस दे दिया नंबर 2 कि ही प्लेड द शॉट, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है। जैसे इसी प्रकार एक और एग्जांपल कि ही प्लेड ए, यहाँ पर शॉट, ठीक है। देखो ही प्लेड द शॉट, तो इसके लिए वर्ब यूज होगी, ये है वर्ब, वर्ब के लिए क्या आएगा हमेशा, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब है वेल, और ये क्या है, शॉट, नाउन, नाउन के लिए क्या यूज होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होता है गुड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुड शॉट। ये इसको मॉडिफाई कर रहा है और ये इसको, ये फ़र्क है इन दोनों में कि एडवर्ब यूज़ होती है वर्ब के लिए और जो एडजेक्टिव यूज़ होता है वो नाउन के लिए। अब देखते हैं इसका अगला टाइप। अगला टाइप क्या कहता है कि एक सेंटेंस दे दिया कि नो लेस देन 5 trees were cut। देखो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है 5 क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा फ्यू, और देन दिया हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब फ्यूअर, क्योंकि फ्यू यूज होता है, फ्यू आता है काउंटेबल के लिए
और लेस आता है अनकाउंटेबल के लिए, लेस या लिटल, लेस या लिटल अनकाउंटेबल के लिए, ये फर्क है दोनों। तो इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, फ्यूअर। इसी प्रकार देखें जैसे अगला सेंटेंस नंबर 2 कि ही कैन नोट कैन है सिर्फ, कैन स्पीक नो लेस देन 3 लैंग्वेजेज। तो देखो 3 लैंग्वेजेज मतलब काउंटेबल, काउंटेबल के साथ क्या आता है, फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर, क्योंकि देन आया हुआ है, और ये क्या है, काउंटेबल, ये फ़र्क है इन दोनों में। इसी प्रकार देखें जैसे एक और सेंटेंस नंबर 3, द मैन बोट नो फ्यूअर देन 2 dozen eggs and no fewer than 2 liter मिल्क। देखो सबसे पहले तो इसमें आया हुआ है देन, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कंपैरेटिव डिग्री तो यूज़ होगी, ठीक है। अब 2 dozen एग है, ठीक है, डजन मैनी ये किसके साथ लगते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ, तो ये हो गया काउंटेबल। काउंटेबल के साथ क्या आता है, फ्यू, और फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर, ये तो हो गया ठीक। अब दूसरा जो सेंटेंस का पार्ट है इसमें क्या है, 2 लीटर मिल्क मतलब अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज़ होता है, लिटल, और लिटल की कंपैरेटिव डिग्री आएगी लेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा, लेस देन 2 लीटर। अब देखते हैं इसका अगला टाइप। सबसे पहले नंबर पे आता है जैसे टाइप 1 कि कुछ वर्ड हैं जो हमने पीछे पढ़े थे, एक था लेटर, 2 टी लगे हुए थे, एक होता है लेटेस्ट और एक होता है लास्ट। इन सभी में क्या फ़र्क है, इसका मतलब होता है आफ्टर वर्ड मतलब टाइम कि एक के बाद, इसका जो ओपोजिट वर्ड होते हैं, ओपोजिट इसका होता है सुनर, लेटर सुनर। दूसरा होता है लेटर जिसमें 2 टी लगे होते हैं, इसका मतलब होता है द सेकंड ऑफ द टू, मतलब ये क्या होती है, पोजीशन होती है, पोजीशन मतलब 2 दिए हुए हैं उसमें से दूसरा, और ये होता है टाइम कि पहले बाद में, और इसका ओपोजिट वर्ड होता है फॉर्मर, जो पहले वाला जो होता है फॉर्मर। लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट, मतलब एकदम नया, रिसेंट ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, रिसेंट मतलब लेटेस्ट अभी का। लास्ट होता है एट द एंड, ये भी क्या होता है, पोजीशन होता है, कोई भी लाइन है उसके लास्ट में जो होगी पोजीशन। तो ये 2 वर्ड थे, वो किसको बता रहे हैं, ये टाइम को बता रहे हैं, और 2 बता रहे हैं पोजीशन को। अब इस पे जो एरर आते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि आई हैव नोट watched the
यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे दिया, हाफ ऑफ द मूवी, हाफ ऑफ द मूवी। ठीक है, अब देखो 4 वर्ड दिए हुए, इनमें से एक आएगा, मतलब क्या है, हाफ ऑफ द मूवी मतलब बाद वाला। ठीक है, ऐसी बात कर रहा है तो मतलब पोजीशन बता रहा है कि 2 हैं, 2 में से बाद वाला, तो 2 में से सेकंड ऑफ द 2, तो क्या आएगा, लेटर आएगा, LATTER। पोजीशन की बात कर रहा है कि हमने लास्ट वाला नहीं देखा। इसी प्रकार देखें जैसे दूसरा सेंटेंस इसी का कि द बॉय कुड नॉट सोल्व द क्वेश्चन। तो देखो कि लड़का क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाया, तो इनमें से क्या सुटेबल हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन नहीं कर पाया, पोजीशन की बात हो रही है, लास्ट क्वेश्चन, द बॉय कुड नॉट सोल्व द लास्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार देखें एक और एग्जांपल इसी का कि दे विल रियलाइज इट ब्लैंक और सुनर। तो इसमें क्या है कि इसमें बात हो रही है कि उनको रियलाइज हुआ, सुनर जल्दी या बाद में, तो सुनर का ऑपोजिट क्या होता है, लेटर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेटर आ जाएगा, लेटर और सुनर। नंबर 4 एग्जाम्पल, व्हाट इज द ब्लैंक न्यूज फ्रॉम इंग्लैंड, कि इंग्लैंड से न्यूज़ क्या है, ताज़ा न्यूज़ क्या है, लेटेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, रिसेंट, लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम द इंग्लैंड। ये अब चलते हैं अगले पर। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें, बोथ दी गंगा एंड द यमुना आर बिग रिवर्स, बट दी ब्लैंक स्पेस दे दिया इज मोर पोल्यूटेड, इसमें क्या कहता है कि गंगा और यमुना बड़ी नदियां हैं और मोर पोल्यूटेड है, कौन सी है, यमुना है, तो 2 में से लास्ट वाला, सेकंड वाला, तो इसके लिए क्या यूज होता है, लेटर, LATTER, और इसके लिए होता है फॉर्मर। ये हो गया फॉर्मर और ये हो गया लेटर। तो फॉर्मर होता है मतलब 2 पार्ट करें तो फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अगला टाइप है जैसे 2 वर्ड दे दिए हमें, 2 वर्ड कौन से हैं, एक तो होता है फर्दर और एक होता है फार्दर। इन दोनों में क्या फ़र्क है, फर्दर का मतलब होता है और अधिक, और फार्दर का मतलब होता है अधिक दूर, इन पे जो सवाल बनते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे दिया हमें कि डू नॉट मूव एनी, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, और आई सेल
सूट। देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है एक कि हिलना मत, एनी मतलब और अधिक मत हिलना, तो इसके लिए क्या आएगा, फर्दर आएगा, नहीं तो मैं आपको सूट कर दूंगा, फर्दर। इसी प्रकार देखें जैसे दूसरा सेंटेंस कि द सन इज देन द मून फ्रॉम द अर्थ, कि सन मून से ज़्यादा दूर है पृथ्वी से, तो ज़्यादा के लिए क्या आएगा, अधिक दूर, मतलब फार्दर। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है इसी का कि ही सेड नथिंग ब्लैंक स्पेस एंड वेंट अवे क्वाइटली, चुपचाप चला गया, क्वाइटली, कि उसने कुछ नहीं कहा, मतलब और अधिक कुछ नहीं कहा, तो इसके लिए क्या आएगा, फर्दर आएगा। दूरी के लिए फार्दर और अधिक कोई भी चीज़ उसके लिए फर्दर। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या कहता है, अगला टाइप है कि दो वर्ड है हमारे पास, एक है ओल्डर और एक होता है एल्डर। ये यूज होता है थिंग या पर्सन के लिए, और एल्डर यूज होता है सिबलिंग्स मतलब भाई बहन या पारिवारिक, इन दोनों में ये फर्क है। मतलब ये थिंग या पर्सन के लिए, और ये यूज होता है सिबलिंग मतलब भाई बहन या पारिवारिक के लिए। इसके साथ है यूज देन यूज होगा, और इसके साथ क्या यूज होगा, हमेशा टू। एल्डर के साथ क्या यूज होता है, टू यूज होता है। ये भी इन दोनों की एक पहचान है कि देन हो तो भी ओल्डर लगाना है और टू हो तो एल्डर लगाना है। जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस है कि मिस्टर सरमाज ओल्डेस्ट सन इज ए डॉक्टर। देखो मतलब कंपैरिजन किस में है, मिस्टर शर्मा के ही लड़कों में है कि बड़ा छोटा, ये तो भाई बहन के लिए पारिवारिक के लिए क्या आता है, एल्डेस्ट आता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एल्डेस्ट कर देंगे, एल्डेस्ट सन इज ए डॉक्टर। इसी प्रकार देखें एक एग्जाम्पल नंबर 2 कि ओवर सिविलाइजेशन इज द एल्डेस्ट वन। तो देखो एल्डेस्ट किसके लिए आता है, पारिवारिक के लिए, भाई बहन के लिए, और थिंग या कोई बाहर की चीज़ हो उसके लिए क्या यूज होता है, ओल्डेस्ट। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे, ओल्डेस्ट कर देंगे। इसी प्रकार देखें एक और एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल नंबर 3 क्यू यूअर सन इज एल्डर देन माई सन। देखो मेरा लड़का तुम्हारे लड़के से बड़ा है, ये अलग अलग कंपैरिजन है, भाई बहन में नहीं है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओल्डर आ जाएगा, ओल्डर। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अगला टाइप कौन सा था, अगला टाइप है, 2 वर्ड है, एक तो है नियरेस्ट
और एक है नेक्स्ट। नेक्स्ट दोनों में क्या फ़र्क है? नियरेस्ट का मतलब होता है क्लोजेस्ट, मतलब नज़दीक। ये यूज़ होता है डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस। और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, फॉलोइंग, मतलब ऑर्डर के लिए, इससे अगला, नेक्स्ट। ये फ़र्क है दोनों में। इन पे एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं? जैसे एक सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस है कि वी सेल स्टडी द, यहाँ पर ब्लैंक, चैप्टर टुमारो। देखो, वी सेल स्टडी द क्या आएगा? नियरेस्ट चैप्टर नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर टुमारो, कि हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। किसके लिए आया है ये? ऑर्डर है, मतलब एक के बाद अगला। इसी प्रकार देखें, जैसे दूसरा सेंटेंस है कि GTB इज द, ये ब्लैंक स्पेस है, मेट्रो स्टेशन फ्रॉम माई होम, फ्रॉम माई होम। देखो, GTB क्या है? मेरे स्टेशन का नेक्स्ट नहीं आएगा, नियरेस्ट आएगा। नियरेस्ट मतलब नज़दीक रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है नियरेस्ट। ये किसके लिए बात हो रही है? ये बात हो रही है पोजीशन की, पोजीशन की, डिस्टेंस की, डिस्टेंस। तो ये थे हमारे कंपैरिजन वाले।